हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस नई वीडियो में क्लास 10th हिंदी में बेटा महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बात करूंगा जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप जानते हैं जैसा कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो 20 नंबर एमसीक्यूज में है। तो जो 20 नंबर का एमसीक्यूज आपके हिंदी के पेपर में होगा उनमें से कई रचनाएं होंगी जो बहुविकल्पीय फॉर्म में आएंगी, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप उन्हें जरूर पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम से इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको लेकर मैं आया हूं। आप क्या करेंगे, इन सभी रचनाओं को तैयार कर लेंगे क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपका जो एमसीक्यूज में क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रचनाओं के बेस पर होंगे। उनमें से कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें रचनाएं दी होंगी तो लेखक पूछेगा, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे जिसमें लेखक दिया होगा तो उनमें रचनाएं पूछी जाएंगी। ये सब बहुविकल्पीय फॉर्म में आएंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले इन रचनाओं को आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला बेटा जो रचना है वो है पंचपात्र, और उसके लेखक जो है बेटा वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। कौन है बेटा? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखित क्या है बेटा? पंचपात्र। फिर दूसरा है सूरज का सातवां घोड़ा। इधर रचनाएं हैं, इधर लेखक हैं। तो बेटा जो सूरज का सातवां घोड़ा है वो धर्मवीर भारती ने लिखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रचनाएं। टोटल 18 रचनाएं हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कई ऐसी रचनाएं हैं जो परीक्षा में पूछी भी जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इन सभी रचनाओं को पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। फिर तीसरा जो रचना है वो है आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर इसके लेखक है। कौन है बेटा? विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है क्या? आवारा मसीहा। अनामदास का पोथा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनामदास का पोथा जो है वो लिखा है। पांचवा जो रचना है वो है पतितों के देश में। ये रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखी गई रचना है। क्या है? पतितों के देश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मृगनयनी जो है वो वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित रचना है। ये 6 नंबर पे है। सातवां बेटा देखेंगे हिमालय की पुकार। जो हिमालय की पुकार है वो जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखित रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखित रचना है। फिर बेटा 8वां नंबर गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनपुरी के द्वारा लिखा गया है। क्या? गेहूं और गुलाब। फिर 9 नंबर है मेरी असफलताएं गुलाब राय के द्वारा लिखा गया है। जो मेरी असफलताएं हैं वो गुलाब राय ने लिखा है। ठीक है बेटा। फिर 10वां नंबर जो रचना है वो है अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। फिर 11 नंबर बेटा है चिंतामणि। चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा चिंतामणि जो है वो लिखा गया है। फिर 12 नंबर बेटा रचना है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया रचना है। फिर बेटा 13 नंबर है पैरों में पंख बांध कर। पैरों में पंख बांध करके जो लेखक हैं वो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। ये रचना जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा की गई है, पैरों में पंख बांध कर। फिर 14 नंबर है दुनिया रंग बिरंगी। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखित रचना है। क्या रचना है बेटा? दुनिया रंग बिरंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर तैयार कीजिए। फिर 15 नंबर है रस मीमांसा। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही लिखित रचना है। फिर 16 नंबर बेटा है शिक्षा एवं संस्कृति। क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति के जो लेखक हैं वो कौन है बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखित जो रचना है वो शिक्षा एवं संस्कृति है। फिर अनंत आकाश जो है वो जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखित रचना है। अनंत आकाश जो है रचना वो जयप्रकाश भारती की रचना है। फिर झांसी की रानी आप जानते ही होंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवयित्री हैं उनके द्वारा झांसी की रानी जो कविता है वो लिखा गया था। तो ये टोटल 18 रचनाएं थी। आप इन 18 रचनाओं को क्या करेंगे बेटा? पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। चाहे तो रचनाएं उसी तरह से लिखनी आ जाएंगी, लेखक दे दिया जाएगा, या रचनाएं दी जाएंगी उनमें से लिखना होगा, या फिर बहुविकल्पीय के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो आप इन 18 रचनाओं को तैयार कर लेंगे। ट्रस्ट में इनमें से कई ऐसी रचनाएं हैं जो परीक्षा में क्वेश्चन बनकर आएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जानते ही हैं कि यहाँ पे क्लास 10th हिंदी मीडियम के छात्रों की जो तैयारी है वो बेहतर ढंग से करवाई जाती है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप क्या करेंगे बेटा? कमेंट कर सकते हैं, उस पर वीडियो लाने की कोशिश मैं
करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।